ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण कथामृत केशव सेन के साथ में श्री रामकृष्ण देव का नौका विहार, आनंद और कथोपकथन षष्ठ परिच्छेद चल रहा है और 1882 27 अक्टूबर ये है दिन। मास्टर महाशय हमको दिन, तारीख, तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र सबके साथ में ये सब घटनाएं हमारे सामने वर्णन की है, जिससे कि क्या होगा, भविष्य में किसी को ये डाउट नहीं रहेगा कि ठाकुर बोल कर के कोई सही सही पृथ्वी पे थे और उन्होंने ये बात कही है। जैसे आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा था एक बार कि फ्यूचर जनरेशन कभी सोच नहीं पाएगी, वो कभी डाउट करेगी, वो उनको संदेह होगा कि क्या पृथ्वी के ऊपर में इस तरह का कोई मनुष्य चल भी सकता है कि नहीं। तो ये ठाकुर के बारे में भी बाद में कुछ लोगों ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया था। ये खास करके एक जो ग्रुप होता है तो उन्होंने ऐसा बोलना शुरू कर दिया था कि ठाकुर तो अनपढ़ काली के पुजारी थे, उनको तो ये सब उच्च आध्यात्मिक तत्व कैसे आएंगे। ऐसा कोई होगा काली का पुजारी जिन्होंने किसी भी तरह का सम्मोहन कर दिया होगा मास्टर महाशय के ऊपर में। और ये कथामृत है बेसिकली मास्टर महाशय के मन की ही कल्पना, क्योंकि मास्टर महाशय अपने से वो एमए थे, टीचर थे, काफ़ी विद्वान थे, फिलोसॉफी पढ़ी थी, ये वेस्टर्न लिटरेचर, बाइबल पढ़ा था, तो उसके हिसाब से उन्होंने बहुत सारी बातें ठाकुर के मन में बिठा दी होगी। ऐसा बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे किंतु देखिए कि मास्टर महाशय ने इतना साइंटिफिकली इसको रिकॉर्ड किया है, कौन से दिन कौन सी घटना हुई, एकदम परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ में, कि जो डाउट करता है उसको फिर अपना नेगेटिव प्रूफ जुगाड़ करने में उसको बेचारे को तकलीफ हो जाएगी। कभी ऐसा होता है ना, प्रूफ इतना ओवरवेलमिंग होता है कि फिर जो डाउट करने वाला पार्टी है, जो काउंटर पार्टी है, उनको फिर नेगेटिव प्रूफ देना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भी मास्टर महाशय ठाकुर के बारे में जितनी भी घटनाएं लिपिबद्ध करते हैं, सब कुछ तिथि, वार, नक्षत्र, ठाकुर यहाँ तक कि ठाकुर दक्षिणास्य होकर के बैठे थे न कि पूर्वास्य होकर के बैठे थे, इतनी जो एकदम छोटी छोटी जो डिटेल होती है उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। तो ये जो इस तरह की जो डिटेल है उसका दूसरा भी एक फ़ायदा है कि हमको ध्यान करने में सहजता हो। यदि कोई भी प्रसंग हम यहाँ पे किताब में पढ़ते हैं तो उसी प्रसंग को बाद में हम अपने मन में विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको इनेक्ट कर सकते हैं और हम फिर उस प्रसंग में अपने को बिठा सकते हैं। और फिर किस तरह की कौन सी दिशा में हवा चल रही है, गंगा कौन सी दिशा में बह रही है, वो तिथि कौन सी है बोल कर के ये पता चलेगा कि चांद कैसा होगा, पूर्णिमा होगा, अमावस्या होगी न कि फिर एकादशी, द्वादशी, कौन सा चांद होगा। तो इतना परफेक्ट वर्णन हमारे पास रहने से इसको विजुअलाइज करने में और ध्यान करने में भी सुविधा रहती है। पहले हम लोग जब बेलूर मठ में मैंने ज्वाइन किया था, उस समय ऐसा था कि हमको प्रतिदिन गीता का एक श्लोक मुखस्त करना है और फिर फ्राइडे को ना ऐसा एक दिन सप्ताह में गीता का क्लास होगा। तो हमारे आचार्य महाराज क्या करेंगे, सभी को बोलेंगे 7 दिन के 7 बोल करके 7 श्लोक, 7 दिन का एक बोल करके प्रतिदिन के एक कह के, सप्ताह में एक क्लास होता है तो भी 7 दिन के 7 श्लोक तुम मुखस्थ बोलो। तो वो ब्रह्मचारी को 7 श्लोक मुखस्थ बोलने पड़ेंगे पिछले सैटरडे से लेकर के इस फ्राइडे तक के। तो अभी देखिए कि ऐसा करके करके बहुत सारे लोगों की गीता मुखस्थ होना शुरू हो गई थी। मैं भी उस समय जब ट्रेनिंग सेंटर में था, उस समय 5-6 महीना जितना, तो मेरे भी 4 से 5 चैप्टर मुखस्थ हो गए थे। तो ये गीता के श्लोक मुखस्थ करना बड़ा आसान क्यों है, क्योंकि वो छंदोबद्ध है। जो कोई भी लिटरेचर, कोई भी टेक्स्ट 2 तरह के फॉर्मेट में रहती है, एक तो है गद्य, दूसरा है पद्य, प्रोज एंड पोएट्री। एक छंदोबद्ध यानी कि पोएटिक फॉर्मेट में जो टेक्स्ट रहती है
उसको मुखस्थ करना आसान होता है। किंतु जो गद्य फॉर्म में होता है, जो कि प्रोज फॉर्म में होता है, उसको मुखस्थ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि पोएट्री का एक फॉर्मेट है, एक मीटर है, एक छंद है। एक छंद का लय यदि आपको समझ में आ गया तो फिर लय के अनुसार आप नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपको ऑटोमेटिक मन में आने लगेंगे। ये अपना एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ये सूत्र लिटरेचर जो है, सूत्र लिटरेचर को डेवलप क्यों किया गया? बड़ी बड़ी टेक्स्ट थी, उस टेक्स्ट को उसको पॉइंट बना करके हमारे लिए सूत्र में बना दी गई। जैसे हम लोग फिज़िक्स पढ़ते थे या तो फिर ये सोशल साइंस पढ़ते थे, उसके बड़े बड़े जो पैसेजेस होते थे, तो परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि जो पानीपत का युद्ध है उसका क्या परिणाम हुआ, उसका भारत के इतिहास में क्या असर हुआ वगैरह यदि प्रश्न होंगे, तो उसके जो तीन चार पेज भर के उसका जो उत्तर होगा उसको आप 10-12 पॉइंट में बना दीजिए और 10-12 पॉइंट याद रखने से ही उसके बेस के ऊपर में प्रत्येक पॉइंट में से आप एक्सपांड करके एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो इसको ये सब मेमोरी ट्रिक्स है अपने को याद रखने के लिए। तो इस तरह से याद रखने के लिए एक तो सूत्र लिटरेचर है, अथः योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये सब योग सूत्र के सूत्र है। तो इतने छोटे छोटे कि योगश्चित्तवृत्ति निरोध, इतने में ही आप इसको यदि एक्सपांड करने को जाएंगे तो आप पूरी किताब लिख सकते हैं एक ही सूत्र के ऊपर में। तो इसको एक सूत्रबद्ध तरीका है मुखस्थ करने का। दूसरा एक तरीका है छंदोबद्ध, कि छंद में बद्ध कर दिया, कर्मण्येवा हि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। तो इस तरह से देखिए कि यदि ये एक सूत्र है कि भगवान कृष्ण कर्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं, एक ही जो श्लोक है उसको एक्सपांड करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। आपको पूरा महाभारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गीता के 700 के जितने भी श्लोक है उसको यदि आपने मुखस्थ कर दिया तो पूरा गीता ही नहीं, पूरा हिंदू शास्त्र जो है, हिंदू धार्मिक आध्यात्मिक शास्त्र, उसका बहुत हद तक आपको आयत्त हो जाएगा। तो सूत्रबद्ध करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका है छंदोबद्ध करने का, पोएटिक फॉर्म में लिखने का। और तीसरा तरीका है, यहाँ पे ठाकुर जो करते हैं, ठाकुर करते क्या है, देखिए ठाकुर कथामृत की टेक्स्ट का आप ठीक एकदम ध्यान से एनालिसिस करिए, आपको क्या देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें हमको ट्रेनिंग सेंटर में सीखने को मिली थी, उससे पहले मैं समझता नहीं था कि क्लोज रीडिंग क्या है, टेक्सचुअल एनालिसिस क्या है। क्लोज रीडिंग करेंगे, टेक्सचुअल एनालिसिस करेंगे तो टेक्स्ट के भीतर में एक रिधम होती है, वो रिधम समझ में आएगी। किंतु ये रिधम कब होगी? जो कि एकदम एक्सपर्ट लिटरेचर, जो जिसको लिटरेचर की एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो एक पार्टिकुलर रिधम में लिखेगा। ये रिधम यदि हमको समझ में आ जाती है तो उस टेक्स्ट के भीतर में हमारा एक इंसाइट बन जाता है। हमको याद रखने के लिए ये सब चीज़ें आसान होती है। तो यहाँ पे देखिए कि कथामृत के पीछे में दो जीनियस है। मास्टर महाशय का बंगाली लिटरेचर में जो प्रभुत्व था वो तो है ही है, किंतु ठाकुर का अपना एक इंसाइट है मनुष्य की साइकोलॉजी के भीतर में। तो ठाकुर का देखिए कि किस तरह से वो बोलते हैं, ठाकुर के कहने की वाणी की रिदम क्या है। उनके कथामृत का ये राग में, जैसे कि माने जैसे ये सब ईमन, कल्याण, फिर ये भैरव, भैरवी, ये सब जब राग है, ये ठाकुर का भी एक कथामृत राग ऐसा आप कह सकते हैं। इतना सुंदर रूप से रिदम में बोलते हैं। ठाकुर के बोलने की रिधम क्या है, लय क्या है। पहले तो एक उपदेश देंगे, कोई भी एक सिद्धांत वाक्य देंगे, उसके बाद में उस सिद्धांत वाक्य के ऊपर में उपमाएं देना शुरू करेंगे, एक के बाद एक उपमा देते जाएंगे। और तब तक ये उपमा भी इतनी सहज सरल रूप से ये सब उपमाएं होंगी कि हमारे हृदय को छू जाएगी। आपको कोई बहुत ज़्यादा पांडित्य या तो कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, लिटरेचर, वेदांत, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये सब का स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। दिन प्रतिदिन के ये जो सब उदाहरण है उसी में से ये ठाकुर उपमाएं देते हैं। और ये उपमा या तो फिर कहानियाँ,
ये दो है ठाकुर अपने उपदेश के साथ में एसोसिएट करते हैं। तो देखिए कि पहले एक सिद्धांत वाक्य अर्थात कि एक उपदेश, उसके बाद में उसको इलस्ट्रेट करने के लिए, उसको सहज गम्य बनाने के लिए वो कोई उपमा देंगे या तो फिर कोई कहानी कहेंगे, और प्रत्येक सिद्धांत वाक्य के साथ में मिनिमम 2 से 3 उपमाएं या कहानियाँ जुड़ी होंगी। अभी आप यदि कथामृत का एनालिसिस करते हैं, देखिए कि आप कथामृत की टेक्स्ट को कितने डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो सिद्धांत वाक्य और उपमा, ये एक पूरा पोर्शन हो गया। पेंसिल लेकर के बैठिए, देखिए कि कथामृत में उपदेश क्या है, और फिर मार्कआउट करते जाइए कि इसके साथ में एसोसिएटेड उपमा या तो फिर उदाहरण या तो फिर कहानी कौन सी है। तो ऐसा करके करके काफ़ी कुछ कथामृत का लय जो है, कथामृत का जो राग है, समझ में आने लगेगा। ये तो एक पोर्शन हुआ कथामृत का। फिर दूसरा पोर्शन क्या है कि ठाकुर देखिए कि जब भाव में आ जाते हैं तो कितने एक के बाद एक भजन कीर्तन गाना शुरू कर देते हैं। कथामृत में कभी ऐसा देखा है? मास्टर महाशय का इतना क्लोज ऑब्जर्वेशन था सभी चीज़ों के ऊपर में। क्या ऐसा कहीं पे ऐसा लिखा है कि कोई नरेन को बोला ठाकुर ने, मनो चलो नीचे निकेतन ने, कि ऐसा कोई भी एक गीत गाओ, तो नरेन फिर सीधा गीत गाना शुरू कर देता है? क्या वो पॉकेट में वो भजन की किताब रखी है, न कि आसपास में से कोई भजन की किताब रखी है? ऐसा है क्या कि जिसको खोल करके नरेन देख करके गा रहा है? आजकल जितने भी भजन गाने वाले को देखेंगे कि वो नज़र के सामने हारमोनियम के ऊपर में भजन की किताब खुली रखी है, फिर उसको देख करके गाएंगे। बड़े कम जो गायक होते हैं जिनको ये सब भजन मुखस्त होते हैं। तो देखिए कि अभी भजन की किताब का उल्लेख वैसे कथामृत में है, किंतु इस तरह से उल्लेख नहीं है कि इसको रेफर करके कोई गा रहा है, उसका एक सेपरेट उल्लेख है। तो देखिए कि एक बार ये भजन कीर्तन आनंद नृत्य गीत इसका जो प्रवाह बहेगा, तो पेज आफ्टर पेज मास्टर महाशय उसको लिखते ही जाते हैं, एक के बाद एक भजन वो लिपिबद्ध करते हैं। ठाकुर नृत्य कर रहे हैं और समाधि में मग्न हो रहे हैं। तो ये एक पूरा पोर्शन है ठाकुर की लाइफ का। एक पोर्शन है कि ठाकुर बैठ कर के उपदेश देते हैं और उपदेश को समझाने के लिए उपमा और कहानियाँ कहते हैं। दूसरा पोर्शन है कि ये नृत्य गीत कीर्तन और मुहुर्मुहु समाधि। और तीसरा पोर्शन क्या है पता है? ठाकुर अपने खुद के बारे में बोलते हैं, अपनी पूर्व कथा बोल करके। बंगाली में ये पूर्व कथा शब्द है, मुझे पता नहीं दूसरी लैंग्वेज में क्या शब्द यूज़ किया है, किंतु जब टाइटल देते हैं उस पैसेज का तो ठाकुर अपने काशी गए थे, वृंदावन गए थे, या तो फिर ये हल्दारी है न कि ये कृष्ण किशोर है, उनके बारे में जो सब एक के बाद एक कहानियाँ कहते हैं, अपने खुद के अनुभव वर्णन करते हैं। अभी प्रश्न होगा कि अनुभव वर्णन का क्या तात्पर्य है? ठाकुर जब एक उपदेश देते हैं और उपमा या कहानी देकर के समझाते हैं, वो समझ सकते हैं कि हमको, मतलब ठाकुर का तो मेन उद्देश्य ही यही था कि हमको उपदेश देने का। दूसरा कि भजन कीर्तन और मुहुर्मुहु भाव और समाधि, ये भी समझ में आता है कि वो ठाकुर का नेचर ही था कि वो भक्ति प्रवण थे, भाव प्रवण थे, और समाधि के मतलब समाधि उनकी मुट्ठी में थी, मतलब जब भी चाहे बार बार समाधि में जा सकते थे, वो उनका लाइफस्टाइल ही था। किंतु पूर्व कथा वर्णन करने का क्या तात्पर्य है? कोई जनरली कोई व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलता है तो हम लोगों को एक थोड़ा सा ये हो जाता है। मैं कोई साधु को पहचानता हूँ, साधु ही नहीं मतलब साधु हो न कि गृहस्थ हो, उनको यदि आप थोड़ा सा भी एक कोई भी पॉइंट के टॉपिक के बारे में कोई भी प्रश्न करेंगे, कोई बात प्रारंभ करेंगे, तो पहले ही अपने से चालू करेंगे कि मैंने ऐसा किया था, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने वैसा किया। अपनी पूरी बायोग्राफी, अपनी पूरी बड़ाई वो मार देंगे कि हाँ मैंने, मतलब वो एक क्या है ना, एक इंस्टिंक्ट है मनुष्य का कि लोगों को अपनी महत्ता लोगों के सामने प्रदर्शित करने की। कोई मतलब मनुष्य का कैरेक्टर की डेप्थ कितनी है आपको इससे पता चलेगा कि यदि उसके साथ बात करते करते वो यदि अपनी ही सिद्धि, अपनी ही सफलता के बारे में बात करता जाता है, देखिए कि ही इज़ इनसिक्योर।
हमेशा से उसको भीतर में से एक ऐसा लगने लगता है कि लोग मुझे जो प्राप्य सम्मान है वो लोग नहीं देते हैं, इसलिए मुझे कैसे भी करके ये सम्मान उनके भीतर में से निकालना पड़ेगा। तो मैं अपनी बड़ाई मैं अपने कोई महत् गुणों के बारे में, महत् कार्य के बारे में, सफलताओं के बारे में कहूँगा तो हो सकता है कि लोग मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। ये एक है। दूसरे लोग होते हैं कितना ही कार्य किया है किंतु मुंह पे कभी उनके साथ बात करके पता नहीं चलेगा कि वो इतने महत् थे, उनके जीवन में इतने रिस्पेक्टेड थे। मैंने राम महाराज का पहले भी उदाहरण दिया था। हमारे ट्रेनिंग सेंटर के आचार्य थे, बहुत बड़े वेदांत के पंडित, मैंने उनको श्लोक याद है, व्याख्या करेंगे, अद्भुत। अनफॉर्चुनेटली मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में गया था वो रिटायर हो चुके थे और बिल्कुल मृत्यु के समीप खड़े थे। तो अभी उस समय क्या था, मुझे ड्यूटी दिया गया कि महाराज की सेवा करने का। तो बेलूर मठ में एक आरोग्य भवन करके एक जगह है, वहाँ पे रिटायर साधुओं को रखा जाता है। तो ये महाराज भी वहाँ पे रहते थे। मुझे 2 महीना उनकी सेवा करनी थी और 2 महीना मेरी सेवा जैसे ही समाप्त हुई उसके 1-2 सप्ताह के बाद में ही महाराज को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसके 1-2 सप्ताह के बाद में उन्होंने देह त्याग किया। अर्थात मुझे सेवा करने का मौका उस समय मिला था जो कि उनके जीवन का लिटरली आखिरी समय था। अभी राम महाराज के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था कि वो इस तरह से वेदांत की व्याख्या, उनको बेलूर मठ लाया गया था वो एक क्लेरिकल वर्क करने के लिए। तो मिशन ऑफिस में बैठ कर के कोई क्लेरिकल वर्क करते थे। अभी उनके साथ में बात करके बाद में लोगों को पता चला कि अरे बाप रे, उन्होंने वेदांत का क्या स्टडी किया है कि जो स्टडी कर रहे थे वो किसी को कुछ पता नहीं, वो एक्सीडेंटली 1-2 बात निकल गई, तब कहीं जाकर के जनरल सेक्रेटरी महाराज को पता चला। तब महाराज कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये पेपर पेन वो सब छोड़ो, ट्रेनिंग सेंटर में जाओ, ब्रह्मचारियों को सिखाओ। तो महाराज को आचार्य बनाया गया। एक पूरी जनरेशन अपने साधुओं की उनके हाथों से तैयार होकर के वेदांत में एक्सपर्टाइज प्राप्त करके वो निकली है। तो अभी इतना सब कुछ मैंने उनको बारे में सुना था, किंतु जब मैं उनकी सेवा कर रहा था तो उनके मुंह से अपने बारे में एक भी शब्द सुनते हुए नहीं, मैंने बोलते हुए मैंने नहीं सुना है। वो कहेंगे कि तुम काम समाप्त करो, फिर मेरे साथ में इस तरह से 1 घंटे की सेवा है, आधा घंटा काम करो, आधा घंटा मेरे पास में बैठो, फिर तुम्हारे जो भी प्रश्न है मुझे पूछो, मैं उत्तर दूंगा। तो मैं प्रश्न करूंगा, वो उत्तर देंगे, वो ठीक है, किंतु मैंने ये प्राप्त किया या मेरी ये सफलता है, ऐसा कभी भी नहीं। तो देखिए कि ये चरित्र का एक निशान है, चरित्र का एक मानदंड है। कोई अपने मुंह से अपनी जितनी प्रशंसा करेगा उतना ही वो साइकोलॉजिकली इनसिक्योर है, वो समझना है। यहाँ पे ठाकुर को देखिए कि बार बार अपने बारे में बोल रहे हैं। वृंदावन गए थे, काशी गए थे, या तो फिर वो पुराने दिनों की जितनी भी घटनाएं हैं, कथामृत का एक पूरा पोर्शन ऐसा है कि ठाकुर अपनी पूर्व कहानी, पूर्व कथा कहते हैं। तो क्या हम ठाकुर को किस तरह से एनालाइज करें? वो इनसिक्योर थे ऐसा कहना कोई प्रश्न ही नहीं है। ठाकुर ने अपने मन को ही मार दिया था। जो मन जो कि ये सब प्रतिष्ठा चाहता है, जो मन जो कि इनसिक्योर फील करता है, उसी का उन्होंने बलिदान दे दिया था। तो फिर ठाकुर ये सब क्यों कहते हैं? ये भी उपदेश देने का एक तरीका है। देखिए, ये तीनों उपदेश देने के तरीके हैं, किंतु तीनों में पार्थक्य देखिए। एक तो है डायरेक्ट उपदेश देते हैं, और फिर दूसरा उसके साथ में एसोसिएटेड है कि उपदेश को समझाने के लिए उपमा और कहानियाँ बताते हैं। दूसरा तरीका है अपना जीवन। उनका जीवन ही इस तरह का था, वर्तमान जीवन, कि बार बार समाधि में चले जाते थे। सब उनके आसपास में जब इकट्ठा होते थे भक्तगण, तो सब ऐसा एक आनंद का प्रवाह बहता था। एक ठाकुर की बर्थडे एक दिन थी, वो सेलिब्रेशन हो रही थी, ठाकुर की जन्मतिथि थी, तो वो एक डिवोटी वहाँ पे आया। फिर वो क्या कहता है, मुझे जाना है वराहनगर वर्किंग मैन एसोसिएशन, वहाँ पे वो साम्यवादी जैसा कोई होगा ये आदमी, बोला मुझे वहाँ पे क्लास लेने के लिए ना कि ऐसा कुछ जाना है। तो जैसे ही वो खड़ा होकर के गया, ठाकुर ने कहा कि देखो आज कितना आनंद होने वाला है,
कितना आनंद का प्रवाह बहेगा, कितना भजन कीर्तन होगा, सब लोग इकट्ठा होके कितना हंसी मजाक करेंगे, और वो यहाँ से चला गया, उसके कपाल में ही नहीं है। तो देखिए कि ये ठाकुर की लाइफ ही है वर्तमान में। यदि उनके साथ में हम एसोसिएट हो तो ये जीवन का ये जो प्रवाह है वो हमारे हृदय पे बह के हमको भी परिशुद्ध करेगा। तो ये दूसरा तरीका है। और ये तीसरा तरीका है, ठाकुर अपने पूर्व जीवन की जो बातें कहते हैं वो भी हमको सीख देने के लिए, वो भी हमको उपदेश देने के लिए। किंतु क्या है कि ये पूर्व कथा के भीतर में इतना माधुर्य है कि उसको पढ़ते पढ़ते आपको आनंद तो बहुत आएगा, किंतु आप समझ नहीं पाएंगे कि हृदय में जाकर के हृदय को शुद्ध करती है। ये देखिए, माने एक तो है कि आपको इंटेलेक्चुअली समझना है ठाकुर के उपदेश और उपमाएं, दूसरा है कि वर्तमान जीवन और पूर्व जीवन की कहानियाँ। ये उपदेश और उपमाओं को आपको इंटेलेक्चुअली समझ करके उसको आपको ग्रहण करना है कि प्रत्येक उपदेश और प्रत्येक उपमा के साथ में प्रत्येक उपदेश में ठाकुर क्या कहना चाहते हैं, और प्रत्येक उपमा और कहानी के माध्यम से हाउ ठाकुर एनहांसेस दैट उपदेश, ठाकुर किस तरह से उस उपदेश का विस्तृतीकरण करते हैं, विशेष रूप से व्याख्या करते हैं। वो एक इंटेलेक्चुअली समझने वाली बात है। दूसरा कि हृदय से ग्रहण करना है ठाकुर का ये जो भजन कीर्तन समाधि ये, और दूसरा कि पूर्व जीवन की कहानियाँ। हमको लगेगा कि इंटेलेक्चुअली उससे ज़्यादा कुछ हम एनालाइज करके हम ज़्यादा कुछ शायद न समझ पाए, किंतु ये सब कहानियाँ और ये सब जीवन के प्रसंग अपने हृदय में जब जाएंगे तो अपने हृदय को एकदम शुद्ध परिशुद्ध करेंगे। ये जो चित्त शुद्धि करने की जो बात है, जैसे हमने देखा कि अपना जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इंटरेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेरे हाथ, ये जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, वो मेरे सब्जेक्ट है, अर्थात कि वो उसको मैं अपने रूप में सोचता हूँ, ग्रहण करता हूँ। कर्मेंद्रिय अर्थात कि हाथ है, पैर है वगैरह। ज्ञानेंद्रिय अर्थात कि ये आँख है, कान है, नाक है वगैरह। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो इस 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय के मदद से हम जगत को देखते हैं, उसके ऊपर में कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, और जगत जो कुछ भी है सब कुछ ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो है कर्म। ये फिजिकल लेवल पे हो गया। तो साइकोलॉजिकल लेवल में भी एक तो मेरी अवेयरनेस है, फिर ये जो फिजिकल वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन मेरे माइंड में पड़ता है वो आइडियाज़ के रूप में। तो इस आइडियाज़ और मेंटल ऑब्जेक्ट के साथ में मेरी अवेयरनेस इंटरेक्ट करती है, तो वो मानसिक कर्म हो गया, एक शारीरिक कर्म हो गया। कर्मयोग की यदि व्याख्या करें तो शंकराचार्य जब कहते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ में नहीं रह सकते, वो बिल्कुल परफेक्ट कहा है। बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि कर्मयोग करना, लोगों को सहाय करना, दूसरा कि शंकराचार्य कहते हैं कि कर्म को त्याज दो, या ठाकुर स्वयं कहते हैं कि कर्मनाशा एक नदी है, उसमें जंप लगाने से ही, डुबकी लगाने से ही हम बच जाएंगे। तो आमी मोलीले घुचिबे जंजाल, ये जो सब ठाकुर के जो सब उपदेश वाक्य है शंकराचार्य का है कि ज्ञान और कर्म साथ में नहीं रह सकते। तो कौन से कर्म की बात की गई है? शारीरिक कर्म की नहीं। ठाकुर ने स्वयं कहा है खाना खा रहे हैं वो एक कर्म है, सांस ले रहे हैं वो एक कर्म है। फिजिकल वर्ल्ड में पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय, आँख खोल करके मैं देख रहा हूँ वो कर्म है, नाक से जो मैं सांस ले रहा हूँ वो कर्म है, कानों से श्रवण कर रहा हूँ वो कर्म है। यदि आप कहेंगे कि कर्म और ज्ञान साथ में नहीं रह पाएंगे, अर्थात कि आपको जड़ समाधि में चला जाना पड़ेगा क्या? दैट इज़ नॉट दी आइडियल। ठाकुर कहते हैं कि इससे भी एक ग्रेटर आइडियल है। तो यदि ग्रेटर आइडियल, क्या फिर से वो कर्म के जगत में वापस आ जाना है? नहीं। शारीरिक कर्म तो चलता ही रहेगा, उसको आप कभी भी अटका नहीं सकते। अन्न ग्रहण करते हैं कर्म है, शरीर के भीतर में जो दैहिक सब क्रियाएं होती है वो कर्म है, क्या उससे बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे मानसिक कर्म है, मानसिक कर्म से छुटकारा पाना है। ये जगत का जो रिफ्लेक्शन है अपने मन के भीतर में, कोई एक व्यक्ति के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा आकर्षण है, कोई एक व्यक्ति के प्रति मेरा बड़ा द्वेष है,
कोई एक आइडियाज़ को लेकर के मैं बड़ा ही ऑब्सेसिव हो रहा हूँ कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, या तो मुझे कंपनी चलानी है, या तो मुझे दुकान, वॉट एवर वी थिंक विथ आवर माइंड, लिखना भी है तो वो भी एक कर्म हो गया। जो कुछ भी मैं मन से करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, लिखाई करता हूँ, श्रवण करता हूँ, जो कुछ करता हूँ, अपने मन को, अवेयरनेस को जैसे ही मैंने उसमें एसोसिएट किया वैसे ही कर्म प्रारंभ हो गया। तो आइडियल क्या है कि डिसोसिएट अवर अवेयरनेस फ्रॉम दिस रिफ्लेक्शन ऑफ वर्ल्ड इन आवर माइंड। अपने मन में जो जगत का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उससे अपनी अवेयरनेस को सेपरेट कर दो। अभी प्रश्न होगा कि इसे शारीरिक कर्म तो चलते रहेंगे, किंतु मैं प्योर अवेयरनेस में स्थित हूँ, क्या मेरा देह है उस जगत में रहेगा कुछ? मतलब जैसे कल हमारी बात हो रही थी, फिजिकल वर्क तो हम कर पाएंगे, आलू छिलने का काम, किंतु सॉफ्टवेयर कोडिंग करना है, कंप्यूटर कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करनी है, वो क्या मैं कर पाऊँगा? तो क्यों नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि देर आर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। एक तो है सब कॉन्शियसनेस, एक है कॉन्शियसनेस, एक है सुपर कॉन्शियसनेस। ये जितने भी हायर थॉट्स है, ये जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ है, वो कोई अपनी कॉन्शियसनेस में से नहीं आते। कॉन्शियसनेस इज़ द सम टोटल ऑफ आवर मेमोरी एंड आवर लर्निंग। मैंने जितना भी पढ़ा है, सीखा है, जितना जाना है, वो सब उसका जो टोटल है, टोटलिटी, वो है मेरी मेमोरी। अभी मान लीजिए कि मेरे अपने पीसी के भीतर में, कंप्यूटर के भीतर में मैंने 1 GB का डेटा रखा है। तो अभी मैं जब कंप्यूटर में से कोई डेटा सर्च करूंगा तो जो 1 GB डेटा जो है, इतनी वर्ड फाइल है, इतनी एक्सेल फाइल है, इतने वीडियोस है, इतनी इमेजेस है, मैं उसी में से सर्च कर पाऊंगा। किंतु यदि ये 1 GB तो कुछ नहीं है, अपने जगत में जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मिलियंस ऑफ टेराबाइट में होगी, इतनी इन्फॉर्मेशन इस जगत में है। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे ग्रहण करनी है कि जो कि 1 GB की कैपेसिटी के कहीं परे है, तो मुझे क्या करना होगा? इंटरनेट के साथ में अपने पीसी को कनेक्ट करना होगा और जो क्लाउड में जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करना होगा। ये जो डिफरेंट सर्वर्स पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करना होगा। तो ये कॉन्शियसनेस जो है, इट्स लाइक ए स्टैंड अलोन पीसी। उसमें जो भी मेमोरी आपने फीड की है अपने से मेहनत करके, वो वहाँ पे रहेगी। किंतु जो हायर आइडियाज़ है, अभी आइंस्टाइन एक दिन बैठ करके सोच रहा है कि यदि मैं प्रकाश के किरण की गति के साथ में ही मैं उड़ूं, यदि मेरी उड़ने की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि प्रकाश के किरण की गति है, तो क्या मुझे प्रकाश का किरण स्थिर दिखाई देगा? तो उत्तर मिला नहीं। प्रकाश का किरण फिर भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से ही उड़ता दिखाई देगा। दिस इज एन इम्पॉसिबिलिटी। यदि आप ट्रेन देखा होगा आपने कि ट्रेन चल रही है और पास में ही रोड है, ऐसे बहुत सारे ऐसा होता है, सिचुएशन आती है, ट्रेन और रोड दोनों पास पास में चल रहे हैं। अभी मान लीजिए आप अपनी कार में बैठ कर के ट्रेन के साथ में ही मुसाफरी कर रहे हैं। ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और आपकी कार की स्पीड भी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप ट्रेन के जिस डिब्बे के साथ में आप चल रहे होंगे ना, वही डिब्बा आपके साथ में कंटिन्यूअस चलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड और आपकी कार की स्पीड दोनों इक्वल है। तो पास वाला जो डिब्बा है वो डिब्बा ही आपके साथ में चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। 4 नंबर का जो वो डिब्बा है तो वही चलेगा आपके साथ में। यदि आप इंजन के साथ में चल रहे हैं तो इंजन के साथ में ही चलते जाएंगे। आपको ट्रेन जो है वो स्थिर दिखाई देगी। किंतु प्रकाश के साथ में ऐसा नहीं है। इस उपमा देंगे तो मान लीजिए आप 60 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली कार में बैठे हैं, किंतु फिर भी ट्रेन की स्पीड आपको 60 किलोमीटर दिखाई देगी। ये तो असंभव है। अर्थात कि ट्रेन की स्पीड भी 60 किलोमीटर, आपकी स्पीड भी 60 किलोमीटर, फिर भी आपको अपनी कार में से ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर की दिखाई देती है। यानी कि फटाक करके ट्रेन आई, फटाक करके चली गई। तो ये कैसे संभव है? दिस इज इम्पॉसिबिलिटी। तो ये जो सीमिंग इम्पॉसिबिलिटी है, इट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ द कॉस्मोस। ये जो असंभव जो चीज़ है, इसको आपने अपने माइंड में से कैसे लाया? मनुष्य इतिहास में कभी भी इस तरह का कोई भी आइडिया किसी ने सोचा नहीं है। हाँ, हम लोग चमत्कार के बारे में सोचते हैं, हावली को जादूगर अपनी वो छड़ी घुमाएगा, एक आदमी वहाँ से यहाँ आ जाएगा, किंतु वो तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, आपकी कल्पना मात्र है। ये जो एक सीमिंगली इम्पॉसिबल आइडिया है, उसको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की मदद से आपको प्रूव करना है।
How was Einstein able to do that? Because he was able to access a higher level of consciousness, higher level of ideas which were not present in our normal conscious level. क्योंकि आइंस्टाइन एक इस तरह की हायर इंटेलिजेंस के साथ में कनेक्ट हो गया था, सुपर कॉन्शियस के साथ में, जो कि सुपर कॉन्शियस में से ये सब आइडियाज़ उसकी नॉर्मल कॉन्शियस में आ रहे थे। तो ये मनुष्य, ये कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, ये जो स्टैंड अलोन पीसी है और ये जो क्लाउड है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बिठा सकता है। अपने यहाँ पे इंटरनेट से बैठेगा और वहाँ पे धरना, ध्यान, समाधि या तो फिर योग के जो जितने भी स्टेजेस है उसके माध्यम से बैठेगा। तो देखिए कि चित्त की शुद्धि का अर्थ क्या है। अपना जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस को डे टू डे कर्म या तो फिर ये डे टू डे जो अपना मन जो सतत व्यस्त रहता है उसमें से निकाल करके टू ओरिएंटेड टूवर्ड्स समथिंग प्योरर, समथिंग बेटर। किसी के ऊपर मैं क्रोध कर रहा हूँ, किसी चीज़ के बारे में मैं ऑब्सेसिव हो रहा हूँ, किसी चीज़ के बारे में मैं कंटिन्यूअसली सोच रहा हूँ, वो सब चीज़ों से निकाल करके फोकस इट ऑन समथिंग हायर। जैसे कि आइंस्टाइन ने इस तरह से एक हायर थिंकिंग करना शुरू किया, तो हायर थिंकिंग करते करते एकाएक माइंड स्थिर हो गया और सुपर कॉन्शियसनेस का गेटवे ओपन हो गया। तो हम भी यहाँ पे मान लीजिए कि जप करते हैं तो दुनिया भर का कचरा साइड पे बिठा करके हम जप करना शुरू करते हैं, एक शुद्ध विचार के ऊपर में अपने मन को केंद्रित करते हैं। जैसे अपनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी वैसा ही देखेंगे कुछ क्षण के बाद में कि ये सुपर कॉन्शियसनेस के गेटवे ओपन हो जाएंगे। फिर ये जो उच्च भाव है, ये बालक भाव, ये मातृभाव, शुद्ध परिशुद्ध भाव है, वो सब अपने में प्रस्फुटित होना शुरू हो जाएंगे। जनरली क्या है, निम्न कक्षा के भाव रहते हैं, लोलुपता रहती है, क्रोध रहता है, घमंड रहता है, ये सब रहता है नीच कक्षा के जो भाव है। किंतु जब मन एकाग्र होगा, सुपर कॉन्शियसनेस के गेटवेज ओपन हो जाएंगे, तो उच्च कक्षा के जो भाव है वो अपने भीतर में आना शुरू हो जाएंगे। तो मन की शुद्धि का, ये मन की शुद्धि की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है, मन को एकाग्र करने में जो क्रियाएं सहाय करें वो मन की शुद्धि है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम इसको एक आउटलाइन देख लेते हैं। ठाकुर के कथामृत को आप बेसिकली 3 डिवीज़न में आप बांट पाएंगे। एक डिवीज़न है उपदेश, और उपदेश को एक्सपांड करने के लिए, उसको बेटर कॉम्प्रिहेंड करने के लिए दी जाने वाली उपमा और कहानियाँ। दूसरा पार्ट है ये सतत भजन, कीर्तन, नाच, नृत्य, गीत और मुहुर्मुहु समाधि। और थर्ड पार्ट है, थर्ड पोर्शन है कि ये ठाकुर अपनी पूर्व कथाएं बताते हैं। एक फोर्थ पोर्शन भी है, किंतु इसको जनरली मैं ठाकुर की पूर्व कहानियों के साथ में ही वैसे जोड़ देता हूँ। बहुत सारे भक्त आपस में चर्चा करते हैं कुछ ना कुछ, या तो फिर और किसी एक भक्त के बारे में कहेंगे। जैसे कि ये एक भक्त के बारे में सब मिल कर के चर्चा कर रहे थे कि किस तरह का खाना उनके घर में बनता है। यदि एक मछली आएगी तो उनके घर की, उनकी जो परिवार की स्त्रियां हैं, उस मछली अपने सभी परिवारजनों में बांटेगी, शेयर करेगी। फिर किस तरह, माने ये जो भक्त लोग आपस में जो चर्चा करते हैं ठाकुर के साथ में अपने दिन प्रतिदिन के जीवन की, वो भी एक छोटा सा पोर्शन है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, किंतु दैट ऑल्सो इज देयर। तो हमको लगेगा कि मास्टर महाशय ने इसको इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि देखिए कि मास्टर महाशय भी, उनमें भी एक बड़ा ही एक ध्यान रख करके, सोच समझ करके कोई भी बात उन्होंने कथामृत में इंक्लूड की थी। अब जैसे कि एक वृंदा बोल करके एक वहाँ पे काम वाली थी, तो वो एक दिन आकर के पूछती है कि अच्छा वो कटोरी कहाँ खो गई, वो तो यहाँ पे ही थी, अभी दिख नहीं रही है। ठाकुर ने कहा कि हाँ हाँ मुझे भी याद है कि वो कटोरी अभी यहाँ पे थी, अभी नहीं दिख रही है, क्या हुआ कटोरी का। अभी लगता है कि बहुत छोटी सी घटना, और ऐसी तो कितनी घटना वहाँ पे होती होगी जब मास्टर महाशय वहाँ पे जाते होंगे, किंतु सब कुछ तो लिपिबद्ध नहीं किया। इसको क्यों किया है,
तो इसका आप एनालिसिस कर सकते हैं, इसका कोई मेटाफिजिकल फिलोसॉफिकल इसकी कोई व्याख्या कर सकते हैं कि हाँ ठाकुर इतने ब्रह्म भाव में रहते थे, किंतु उनकी जो प्रैक्टिकल सेंस थी बड़ी ही तीक्ष्ण थी। मास्टर महाशय वो वहाँ पे छाता छोड़ के आ गए, अम्ब्रेला छोड़ करके वहाँ पे पंचवटी में, तो ठाकुर उनको कहते हैं कि मेरी धोती भी ठीक नहीं रहती फिर भी मैं छाता नहीं भूलता, और तुम लोग हो घर संसार करते हो, तुम्हारा एक प्रैक्टिकल सेंस है, फिर भी छाता भूल जाते हो। तो ये देखिए कि ये सब उसका एक व्याख्या आप कर सकते हैं, किंतु इस तरह की व्याख्या की वजह ये जो सब प्रसंग है उसका जो सही सही उद्देश्य है कि वो एकदम भीतर में चले जाते हैं। तो समझने के लिए आपको एक 1% भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठाकुर के उपदेश को यदि समझना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी ये ब्रह्म और शक्ति एक है, स्थिर रहने से ब्रह्म कहता हूँ, यदि वो चलित होती है कार्य करती है तो मैं उसको शक्ति कहता हूँ। अब ये एक ऐसा हायर थिंकिंग इस तरह का एक विचार है जिसको समझने के लिए आपको वेदांत का एक अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का काफ़ी कुछ अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो इसको यदि न समझ पाए ऐसे लोग भी तो बहुत है इस जगत में, तो उन लोगों के लिए ये सब है कि कटोरी खो गई है, न कि छाता भूल करके आ गए हैं, न कि ठाकुर जब जा रहे हैं वहाँ पे देखा कि वो वहीं एक गेस्ट के वहाँ पे बैठे हैं, राजा बाबू के वहाँ पे मथुर बाबू वगैरह अपने बिजनेस की बातें कर रहे हैं, इतना रुपया लाभ हुआ इतना नुकसान हुआ, तो ठाकुर रोते रोते कहते हैं मैं कहाँ पे यहाँ पे आकर के फंसा दिया, माँ जगदम्बा को कहते हैं, माँ काली को, वहाँ पे दक्षिणेश्वर में था तो ये सब मुझे नहीं सुनना पड़ता था। फिर ठाकुर क्या कहते हैं, वहाँ पे जाकर के देखा तो सब कुछ यहाँ के जैसा ही है, बस वो देर भूशिर में तो बाजे उनकी जो शौच जाने के लिए उनकी विष्ठा है उसका वो आकार शेप थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन पढ़ कर के सीधे भीतर में चले जाते हैं, तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है समझने के लिए, बड़ा ही आसान तरीके और याद भी रह जाता है। इस तरह से ठाकुर बात करते हैं, वो नर्तकी के नर्तकी की ये जो सब हाव भाव है उसकी ये जो आचरण है उसका अभिनय करके ठाकुर अपने ये जो संतान है त्यागी संतान, ये भक्त, उनके सामने वो दिखा रहे हैं, और सब लोग हंसते हंसते ज़मीन पे गड़ागड़ी दे रहे हैं, लेट जा रहे हैं ज़मीन पे। तो ये सब हमको याद रखने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये एक बीज की तरह अपने हृदय में बैठा रहेगा, उसका आप जितना सिंचन करेंगे वैसे ही एक भाव रूपी वटवृक्ष में परिणत होगा, और ये अपनी अवेयरनेस का ये जो जगत के प्रतिबिंब है उसके साथ में ये हो गया है, सत्यानुतम मिथुनीकृतम भवति इति, सत्य और अनृत अर्थात कि मिथ्या, ये सत्य और मिथ्या इन दोनों का मिथुनीकृतम अर्थात कि एक तरह का ये जो मिक्सचर हो गया है, उस मिक्सचर से ये जो भाव के जो बीज हैं हमको छुड़ा देंगे। प्योर अवेयरनेस धीरे धीरे करके पनपना शुरू हो जाएगी, और ये प्योर अवेयरनेस जो है सुपर कॉन्शियसनेस के गेटवे ओपन कर देगी, और फिर वहाँ से एक हायर लेवल की चिंता भावना है, चिंताधारा है, हायर लेवल के भाव है, इमोशंस है, वो सब हमारे भीतर में आना शुरू हो जाएंगे। ये कथामृत रूपी टेक्स्ट का थोड़ा सा एनालिसिस। अभी हम आगे थोड़ा सा पाठ करते हैं कि क्या हो रहा है ब्राह्म भक्तों के साथ में। ठाकुर वो नौका में बैठ कर के गंगा में भ्रमण करने के लिए गए हैं, ब्राह्म भक्त उनको प्रश्न कर रहे हैं और फिर ठाकुर उनका उत्तर दे रहे हैं। कल ठाकुर ने कहा, सत्य कहता हूँ यदि आप लोग संसार में है तो उसका कोई भी दोष नहीं है, ईश्वर की ओर मन को रखना होगा, किंतु यदि ईश्वर की ओर मन नहीं रहेगा तो आप डूब जाएंगे, किंतु ईश्वर की ओर जब मन रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसका भी हमने एनालिसिस किया कि चाहे जहाज कितनी ही कौन सी भी डायरेक्शन में चलता रहे, जो कंपास होता है वो उत्तर ध्रुव की ओर ही पॉइंटेड रहता है। यानी कि अपने खुद के जीवन में कितने ही झंझावात वगैरह आ जाए, मन जब तक ईश्वर की ओर है तब तक हम ये एट द एंड ऑफ द डे हम सही डायरेक्शन में चले जाएंगे। किंतु मन ही यदि चक्रावात में फंस गया, कंपास ही यदि बिगड़ गया, तो आपका शिप जो है, जहाज है, कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितना पावरफुल टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, वो कहीं पे न एक दिन तो वो भटक ही जाएगा। तो ये सब बातें हुई। प्रश्न था कि महाशय सब त्याग ना कर ले ईश्वर के पावा जावे ना, क्या सब कुछ त्याग नहीं करेंगे तो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते? तो इस प्रश्न के उत्तर में
ठाकुर बात कर रहे हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं। मनेतेई बद्धो मनेतेई मुक्तो, मन से ही बद्ध है मन से ही मुक्त है। आमी मुक्त पुरुष संसारे था की बा अरण्ये था की, आमार बंधन की। देखिए ये एकदम साहस से करेज के साथ में कहना है कि मैं मुक्त पुरुष हूँ। मैं संसार में रहूं कि जंगल में वन में रहूं, न कि डेजर्ट में रहूं, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कहाँ का बंधन है। आमी ईश्वरेर संतान राजाधिराजेर छेले, मैं ईश्वर का संतान हूँ, राजाओं के राजाओं का पुत्र हूँ। देखिए ये जो स्वामी जी आत्मश्रद्धा के बारे में बोलते हैं तो कभी कभी हम लोग इस उपदेश को वी आर द अमृतस्य पुत्रा, वयम अमृतस्य पुत्राः, हम लोग आनंद अमृत के संतान है। हम लोगों के लिए शोक ताप ये सब क्या है, ये जो सब बड़े उत्साहजनक प्रेरणादायक जो उपदेश है जनरली हम स्वामी जी के साथ एसोसिएट करते हैं, वो ठाकुर के साथ में जैसे कि भक्ति एसोसिएट करते हैं। किंतु देखिए यहाँ पे भी ठाकुर जो आत्मश्रद्धा की वही बात कर रहे हैं जिसको कि स्वामी जी ने बाद में पूरे जगत में फैलाया है। ठाकुर कहते हैं ना, आमी पापी पापी बोलले पापी ही होए जाए, बद्दो बद्दो बोलले शालारा बद्दो ही होए जाए। जो ये कहता रहेगा मैं पापी हूँ वो साला पापी ही होगा, जो कहेगा मैं बद्ध हूँ साला बद्ध ही होगा। वो जो क्रिश्चियन बाइबल किसी ने उनको सुनाया तो ठाकुर को पूछा गया कि आपको कैसा लगा। ठाकुर कहता है कोई बुरा कुछ नहीं है किंतु सब पाप और पाप। ये पाप क्या है, अभी पापी पापी जितना ही आप कहेंगे उतना ही आप पाप में डूबते जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर रूप से ठाकुर ने कहा है, आमी मुक्त पुरुष, मैं मुक्त पुरुष हूँ, संसारे था की बा अरण्ये था की, आमार बंधन की। मैं संसार में रहूं न कि अरण्य में रहूं, मुझे किस चीज़ का बंधन है। आमी ईश्वरेर संतान राजाधिराजेर छेले, मैं ईश्वर का संतान हूँ, राजाओं के राजा महाराजा का पुत्र हूँ। आमाय आबार बांधे के, मुझे बंधन में डालने वाला है कौन। यदि सापे कामड़ाई बीष नाई जोर कोरे बोलले बीष छेड़े जाए, यदि सांप काटेगा और मैं यदि जोर से एकदम प्रचंड आत्मविश्वास से जाहिर करूंगा कि नहीं मुझे मेरे शरीर में विष नहीं उठा है तो ये विष भी कट जाएगा। तेमनी आमी बद्धोनोई आमी मुक्तो एक कथाटी रोक करे बोलते बोलते ताई होए जाए। मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, ऐसा फुल कॉन्फिडेंस में इस बात को कहते कहते हम लोग मुक्त ही हो जाएंगे, मुक्त ही हो जाए। देखिए 2 बार ठाकुर इसको कहते हैं, आमी बद्धो नाई आमी मुक्तो एक कथाटी रोक कर रे बोलते बोलते ताई होए जाए, मुक्त ही होए जाए। मैं बद्ध नहीं हूँ मुक्त हूँ, ये कथा बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में कहने से वही हो जाएगा, मुक्त ही हो जाएंगे हम लोग। देखिए ये वो जो आत्मश्रद्धा का जो मैसेज, नचिकेता की जो कहानी हम स्वामी जी के साथ में सबसे ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, वो सबका ये जो सीड फॉर्म है, उसका जो बीज रूप है, ठाकुर के ही कथामृत में हमको देखने को मिलता है। और स्वामी जी को जिसने ऊपर ऊपर से भी स्टडी किया है उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आत्मश्रद्धा का क्या महात्म्य है। स्वामी जी कहते हैं कि पूरा भारत घूम करके मैं जैसे कि डिप्रेस हो गया था, किंतु फिर वो सेकंड टाइम अमेरिका जा रहे हैं, देखा कि ये जो भारतीय खलासी है वो देखो कि जब तूफान आता है तो यही लोग वो सड़ पकड़ करके, वो सेल पकड़ करके खड़े रहते हैं तूफान में, और यूरोपियन जो खलासी है, नाविक है, वो शराब पी के वो मत्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु भय सामने है। मन जो है उसके सामने मृत्यु भय आता है तो मन या तो कमज़ोर हो जाएगा या तो फिर वो टूट ही जाएगा, पागल ही हो जाएगा। तो मृत्यु भय के सामने मन को टिकाने के लिए ये लोग मद्यपान करते हैं, किंतु भारतीय खलासी ऐसा नहीं करते। तो स्वामी जी कहते हैं कि पहली बार मुझे कुछ लगा कि हाँ, हम भारतीयों में भी कुछ साहस है, वरना तो फिर ये जो 1857 के जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो इसके बारे में स्वामी जी किसी के पास में से सुने थे। एक जो ब्रिटिश कर्नल था उनके साथ में उनकी जहाज़ पे मुलाकात हो गई, तो स्वामी जी ने बात बात में पूछ लिया कि आपको क्या लगता है कि आप लोग जीत क्यों गए, हम लोग हार क्यों गए। तो उसने कहा कि आप लोगों के जो कमांडर थे, जो अपनी जो भारतीय आर्मी के, वो सब कमांडर पीछे में खड़े रहते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे सैनिकों को फ्रंट पे भेज के कि लड़ो शाबाश बहादुर, लड़ो बहादुर, किंतु खुद पीछे में रहेंगे। अभी जो फ्रंट लाइन पे सैनिक है वो तो मूर्ख नहीं है, वो समझ रहा है कि जिस दिन हम हारेंगे उस दिन यही कमांडर लोग हमको दगा दे करके उनके साथ में संधि कर देंगे।
हुआ भी सही। भारत जब एक बार हारना शुरू किया तो ये जितने भी राजा थे वो सब अंग्रेज के पैरों में लेट गए। फिर अंग्रेज लोग इनको खिताब देते हैं, किसी को राजा का खिताब देते हैं, किसी को प्रिंस का खिताब देते हैं, किसी को रानी का खिताब देते हैं, माने वो एक डेजिग्नेशन देते हैं। और वे भी ब्रिटिश लोगों ने हमको राजा बनाया बोल करके बड़ी बड़ी मुझ ऐसा करके वो घूमते रहेंगे। वो दिल्ली दरबार के जो पिक्चर्स है, वो जो सब वीडियोस कुछ कुछ है, अब देखेंगे तो शर्म से हम लोगों का सर झुक जाएगा। वो ब्रिटेन में से कोई राजा न कि रानी आ रही है तो ये इंडिया के उसको स्वागत करने के लिए इंडिया के जितने भी राजा है सब बड़े सुंदर पिकॉक की तरह, मोर की तरह बढ़िया बढ़िया सुंदर कपड़े पहन के, वस्त्र पहन के, बड़े बड़े हाथी और घोड़े पे बैठ के उनका स्वागत करने के लिए बड़ी तलवार लेकर के खड़े हैं कि देखो हमारी बहादुरी। बहादुरी क्या है, उनके गुलाम हो गए हो, बहादुरी दिखा रहे हो। तो ये जो भीतर में से जो गुलामी हमने स्वीकार कर ली थी, यही था हम लोगों की हार का सबसे बड़ा कारण। ये ब्रिटिश लोगों की साइकोलॉजी बड़ी पक्की थी, उनको पता था कि ये भारतीय जितने भी है एक साथ में हमारे से फाइट करेंगे तो हम लोग अवश्य हार जाएंगे। तो 2-3 पॉलिसी उन्होंने बनाई थी। एक तो है कि डिवाइड एंड रूल, एक राजा का हमेशा दूसरे राजा के साथ में झगड़ा लगा दो और बीच में हम मध्यस्थता करें, जैसे कि दोनों हमारे पे डिपेंडेंट होके रहे। ये तो एक पॉलिसी था। दूसरा था कि जो कहते हैं ना कि पंप अर्थात कि एक ऐसा भव्य नज़ारा खड़ा करो कि सब लोग चकाचौंध हो जाए। तो वहाँ पे दिल्ली दरबार यानी कोई एक बड़े मैदान में बड़ी बड़ी परेड करनी है। वहाँ पे अपनी जो भारतीय लोगों की ब्रिटिश आर्मी है बड़े सुंदर वस्त्र पहन के हथियार हाथ में लेके परेड करेंगे। अभी ये परेड करते हुए सैनिकों को देख करके सभी लोग डर जाएंगे, अरे इन लोगों के पास में इतनी ताकत है, हम लोग यदि लड़ने को जाएंगे तो हम लोग अवश्य हार जाएंगे। तो क्या है कि साइकोलॉजिकली हमको दबा करके रखते हैं। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि ये परेड करने वाली आर्मी का हो, न कि हम लोगों के भाई भाई में जो फूट पड़ाने की जो बात है वो सब कुछ नहीं है। हम लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर लड़ेंगे। जैसे ही हमने ये ठीक किया, अंग्रेजों को भागना पड़ा यहाँ से। हालांकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी पिटाई हुई थी उनकी, ये भी एक उनके जाने का पीछे का कारण था। किंतु जो भी है एटलीस्ट हम लोग यूनाइटेड होना तो सीखे। तो देखिए कि एक बार एक साइकोलॉजिकल डर अपने सर पे बैठ जाता है, फिर ये जो हाथी भी होता है ना वो भी डर जाता है छोटे छोटी चीज़ों से। हाथी को यदि भगाना है तो आपको आग, ये जो मशाल होती है, मशाल को प्रज्वलित करना है। गांव में जाएंगे ना तो गांव वाले वो जो मशाल बड़ी बड़ी रखते हैं, टॉर्च जिसको कहते हैं, टॉर्च के ऊपर में ऑयल में डूबा हुआ वस्त्र जो है वो उसको ऊपर में लपेट करके रखते हैं। जैसे ही गांव में, जैसे ट्राइबल एरिया में मैं रांची में जाता था तो हाथी के आने का बड़ा भय था, तो ये लोग इस तरह की टॉर्च तैयार ही रखेंगे। वो थोड़ा ऑयल जो टीन जो है वो भी रखेंगे। जैसे ही पता चला हाथी आ रहे हैं, ऑयल वाले टीन में वो टॉर्च डाला, फिर उसको प्रज्वलित किया, फिर ऐसा करके घुमाएंगे। अभी हाथी को जो एक चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लगता है वो है अग्नि। इतना बड़ा हाथी है जो कि अपने पैर के नीचे में हमारे जैसे 10-15 मनुष्यों को आराम से कुचल दे सकता है। वो हाथी के सामने एक मशाल यदि आप प्रज्वलित करेंगे वैसे ही वो वहाँ से भागेगा आंख बंद करके। तो एक उसको क्यों अग्नि का डर क्यों लगता है? उसने जंगल में लगी हुई आग देखी है। जंगल में एक बार आग लगेगी तो किसी को भी ख़त्म कर देगी। हाथी तो क्या पूरे पूरे गांव को ख़त्म कर देगी। किंतु ये जो मशाल है, टॉर्च है, वो तो कुछ नहीं है। वो टॉर्च को तो आप सूंड से उठा करके ऐसा करके फेंक देगा, वो ख़त्म हो जाएगी। किंतु एक बार डर बैठ गया है कि ना, आग जैसे लगती है हाथियों के पूरे झुंड को वो जला देती है, अर्थात कि आग से हमेशा डर के रहना है। तो ये डर एक बार उसके मन में बैठ गया तो छोटी सी चिंगारी भी जलाएंगे, हाथी वहाँ से दौड़ के भाग जाएगा। तो क्या है ना, प्रकृति ऐसी ही है, हमेशा मनुष्य को सप्रेस करने के लिए, मनुष्य को दबाने के लिए तैयार बैठती है। कभी कभी हमको किसी सिचुएशन का डर लगता है, किसी व्यक्ति का डर लगता है। जैसे कि ये मास्टर महाशय को अपने पिताजी के घर में रहने का डर लगता था। तो अभी मास्टर महाशय को बहुत सारे फोबियाज थे। अभी जैसे नौका में आ रहे हैं तो वहाँ पे वो ये आ गया, ज्वार जैसा आ गया। तो मास्टर महाशय जैसे ही नौका हिलने डुलने लगी वो कहना शुरू कर दिए, मुझे उतार दो, जब मतलब किनारे पे उतार दो, मैं पैदल जाऊंगा। मुझे इस तरह से जब ये ज्वार भाट आता है, नौका हिलती है तो डर लगता है। तो जब साथी लोग थे बड़ा उनको समझाने लगे, अरे क्या है इसमें, नौका हिलेगी डुलेगी इतना ही होगा, वो डूब नहीं जाएगी, हम लोग है साथ में। तो ना, मास्टर महाशय बोलते
कहते हैं बार बार कि मुझे उतार ही दो, मैं पैदल जाऊंगा। तो ठीक है, अभी इतना वो कहेंगे तो उनको किनारे पे ला करके उतार दिया गया, वो पैदल चल के आए। फिर जब ठाकुर पूछ रहे हैं उनको, उसी दिन की घटना, वो आए, सब लोगों ने ठाकुर को कहा कंप्लेन करके कि देखिए मास्टर महाशय चलती नौका में से उतर गए। तो उस समय तो ठाकुर कुछ नहीं बोले, किंतु जब बाकी सब लोग चले गए, ठाकुर पूछ रहे हैं उनके पिताजी के बारे में कि क्यों तुम अपने पिताजी के घर पे रहने को नहीं जाते। तो मास्टर महाशय कहते हैं कि मुझे वहाँ पे बहुत कष्ट मिला था, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो मास्टर महाशय कहते हैं वो जो तुम्हारा डर है ना, वो ऐसा ही डर है ना जो नौका में से तुम उतर गए। ठाकुर ने एकदम पकड़ लिया कि ये फोबिया मास्टर महाशय के भीतर में बहुत सारे बैठे हुए, एक डर, एक जैसे कि घर करके बैठा हुआ है। अपने पिताजी का घर हो जहाँ पे उनको कष्ट मिला था, न कि ये जवार भाटे में हिलती डुलती नौका हो। सब समय एक डर उनके ऊपर में सवार होकर के बैठता है। तो यहाँ पे ठाकुर कहते हैं कि देखो, मन को प्रचंड रूप से संकल्प शक्ति से अपने मन को प्रचंड रूप से स्ट्रेंथन करना है। फिर देखिए कि ये महामाया है, क्या अपने बंधन में हमको बांधने के लिए आएगी कि नहीं आएगी। आने से ही उसके साथ में तलवार निकाल करके युद्ध करना है और उसको हरा करके भगा देना है। मुक्तई होए जाए, आमी बद्ध नई आमी मुक्तो, এই কথাটি रोक करे बोलते बोलते ताई होए जाए, मुक्तई होए जाए। मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, ये दृढ़ विश्वास पूर्वक बार बार कहने से हम वही हो जाएंगे, हम मुक्त ही हो जाएंगे। तो आज यहीं तक, अभी कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये जो सत्व रजस तमस जो है ना, जो तामसिक होते हैं, वो बद्ध होकर के भी ये स्वीकार नहीं करते कि मैं बद्ध हूँ। जो राजसिक होते हैं, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा सा जिनमें चेतना जागृत हो गई है, वे लोग बद्ध जो है जाल, उसमें से बचने का प्रयास करते हैं। और फिर जाल में से जो एक दो निकल के चले जाते हैं, वे लोग मुक्त जीव हैं। और जो कभी जाल में फंसते ही नहीं है, वो है नित्य मुक्त। ये ऐसी ही एक कहानी सर्वप्रियानंद जी हमको क्लास में बताए थे। उस समय बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, मैं नाम भूल गया, विधान चंद्र न कि ऐसा ही कुछ उनका नाम था। तो ये रामकृष्ण मिशन को ये जो सब फंड देते हैं ना स्कूल वगैरह चलाने के लिए, तो किसी ने जाकर के उनको कहा कि आपको ये डर नहीं लगता कि साधु लोग करप्शन करेंगे। तो ये उन्होंने क्या, चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा पता है कि साधु ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक रसगुल्ला खा रहा है तो दो खाएगा, इतना ही। तो तुम लोगों की तरफ डीप पॉकेट्स तो उनके नहीं है। यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी जो है, ठाकुर ने बहुत कुछ कहा है, किंतु स्वामी जी ने जैसे कि कुछ कुछ पॉइंट्स को पकड़ करके उसको काफ़ी एक्सपांड किया। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी है या किस चीज़ पे फोकस करना है, ठाकुर ने ही शायद उनको बताया होगा। क्योंकि काशीपुर का वो जो हमको पता है कि ठाकुर फिर नरेन को डायरेक्ट तैयार करना शुरू कर दिए थे। आखिर में कमरे का दरवाज़ा बंद करके सबको निकाल देते थे, यहाँ तक कि बाकी डायरेक्ट डिसाइपल को भी, त्यागी संतानों को भी निकाल देते थे। फिर नरेन रहेगा, ठाकुर रहेंगे, और उनके बीच में जो बात होती थी किसी को नहीं पता। ये किसी भी किताब में लिपिबद्ध नहीं, स्वामी जी ने खुद ने उसका कभी उल्लेख नहीं किया कि मुझे अकेला बुला करके ठाकुर क्या कहते थे। बस एक दो घटनाएं हमको पता है कि ठाकुर ने एक बार स्पर्श किया और कहा कि मेरी पूरी शक्ति तुमको दे दी, अभी मैं फ़कीर हो गया हूँ। ऐसी एक दो घटना पता है, किंतु और क्या क्या हुआ होगा, स्वामी जी ने जो मैसेज डेवलप किया उसमें ठाकुर का डायरेक्ट कितना अवदान है। कि कथामृत में उन्होंने बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ बोला है। तो हो सकता है ऐसा, अभी हमको तो अनुमान ही करना है ना, तो एक ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि इन लियो ऑफ फर्दर एविडेंस कि ठाकुर ने ही ये सब एक्सपांड करके उनको कहा होगा कि ये पॉइंट कलियुग में मतलब करने के लिए योग्य है। यहाँ पे देखिए स्वामी जी का एक प्रॉब्लम क्या था पता है, ही वॉज वेरी केयरलेस, कि वो जो कहते थे उन्होंने अपने शब्दों को प्रिजर्व करने का कभी सोचा नहीं है। स्वामी जी का पूरा लाइफ देख लीजिए, हमारे पास में सबसे ज़्यादा मटेरियल कब का है, एक तो उन्होंने लेटर लिखे हैं, उन्होंने पोएम्स लिखी है, उन्होंने आर्टिकल लिखे, दैट इज़ वन प्रिजर्वेशन, कुछ प्रिजर्व होके पड़ा है। किंतु लेटर, पोएम और आर्टिकल में वो बात नहीं है कि जो उन्होंने अपने मुंह से जो प्रवचन दिए, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कितना एक्सपांड किया है। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा
कितना सब कुछ है। अभी प्रॉब्लम ये था कि जब गुडविन का उनके बाकी सब डिसाइपल्स के साथ में झगड़ा हो गया, तो स्वामी जी ने कहा ठीक है तुम चले जाओ, ऊटी चले जाओ, वहाँ पे रह के वो ब्रह्मवादीन को एडिट करना। अभी कहाँ ब्रह्मवादीन का एडिटिंग, कहाँ वो स्वामी जी के साथ में रह के वो लिखता, उनको लिपिबद्ध करता। वो जब से गया है ना, तब से फिर स्वामी जी की वाणी को लिपिबद्ध करने वाला जैसे कोई बचा ही नहीं है। वो एक शरद चंद्र चक्रवर्ती था, शुद्धानंद जी ने कुछ इधर उधर किया है, विरजानंद जी ने कुछ किया है, किंतु ये जो गुडविन के जाने का जो एक हमको लगा है ना, वो एक डैमेज हो गया अपने ऑर्डर को, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। खास करके ये जो सेकंड विजिट में जो स्वामी जी कैलिफोर्निया में जो कुछ बोले हैं ना, वो सब ऊपर ऊपर से है अपने पास। मैंने जो बोले हैं उसका 1% ना 5% मुश्किल से होगा। ये निवेदिता ने बेचारी ने मुश्किल से बहुत मेहनत करके स्वामी जी के पत्रों को कलेक्ट किया। तो स्वामी जी हिमसेल्फ वॉज वेरी केयरलेस। वो उन्होंने यदि थोड़ा सा सोचा होता ना कि गुडविन है, या तो फिर गुडविन अभी जैसे कि कैलिफोर्निया में बोल रहे हैं, तो ही कुड हैव अपॉइंटेड समवन। जैसे पहली बार वो भी क्या कि वो पहली बार भी तो स्वामी जी का खुद का आइडिया नहीं था गुडविन को अपॉइंट करने का। ये सोसाइटी का खर्चा चले तो सोसाइटी के मेंबर्स ने स्वामी जी को कहा कि हम स्टेनोग्राफर को अपॉइंट करेंगे, वो आपको लिपिबद्ध करेगा, किताब बना के हम बेचेंगे, तब कहीं जाके सोसाइटी का खर्चा चलेगा। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है तुम लोग जो चाहे वो करो। तो ही वॉज सो केयरलेस। तो अभी ये भी तो एक अनुमान का विषय है ना कि पता नहीं स्वामी जी ने कितना सब कुछ डेवलप किया होगा। एवरीथिंग इज लॉस्ट टुडे ना, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली जिस तरह से उन्होंने ये आइडियाज़ डिस्कवर किए, जिस तरह से ठाकुर ने आइडियाज़ डिस्कवर किए, वी आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ डिस्कवरिंग देम। और ये भी है ना कि सब कुछ एक साथ में दे देना, वो भी तो ठीक नहीं। देखिए ठाकुर ने खुद बोला है कि मैं अपने शिष्यों को सब कुछ नहीं बता देता, बता देने से वो मेरे पास क्यों आएंगे। मैं जब पहली बार पढ़ा मैं तो आश्चर्यचकित हुआ, ठाकुर ऐसी बात करते हैं। तो जितना कैपेसिटी है उतना दो, फिर जैसे कैपेसिटी वो जो हाँ उन्हें वो गाय की वो जो है ना स्टोरी कि गाय को बांध के रखा है, अभी जितना खाना है वो घास चरना है उतना चर लिया विद इन दैट सर्कल, फिर वो डोरी को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो सर्कल बड़ा और ज़्यादा घास खाएगी। तो पहले से ही छोड़ दिया, ज़्यादा खा के इंडाइजेशन हो गया, किसको पता। साथ साथ में देखिए जो अच्छे कथाकार होते हैं ना, वो अपना भाव ट्रांसमिट करते हैं। मैं वो पहले अपनी डोंगरे जी महाराज के बारे में जो बात हुआ था, डोंगरे जी महाराज वो जो वर्णन करेंगे ना, उनकी आंखों में से भी आंसू आ रहे हैं, आप सुनेंगे आपकी आंखों में से भी आंसू आना शुरू हो जाएगा। वो चित्त शुद्धि मतलब डायरेक्ट हो रही है ऐसा आपको लगेगा। आप अपने से रामायण खोल के पढ़िए और डोंगरे जी महाराज की कथा सुनिए, मतलब ही एलिवेट्स दैट कथा ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। तो ये भी एक है कि जो अच्छे कथाकार हैं उनके पास में आप कथा सुनेंगे ना, उसका अपना एक पावर है। तो उन्हें एट द एंड ऑफ द डे कथा को ग्रहण करना है, आप अपने से पढ़ के करें कि कथाकार के माध्यम से करें, तो किंतु उसका चित्त शुद्धि का पावर अद्भुत है। ये देखिए कि जितने भी मंत्र हैं ना वो सब लिख लिए गए हैं। अभी मैं रिसेंटली विश्वरूप महाराज का मंत्र और उसके ऊपर में क्लास सुन रहा था, तो महाराज वो मंत्र बता रहे कि मंत्र का फॉर्मेट क्या होता है। तो बोलते हैं कि पहले ओंकार होता है, फिर नाम होता है। मैंने बोला कि मंत्र तो बता ही दिया, फिर आपने बाकी क्या रखा। किंतु देखिए ये तो आपको मिल ही जाएगा, कोई कहाँ पे भी। अब विरजा होम के मंत्र दुनिया भर की किताब में लिखे, किंतु जब आप विरजा होम चल रहा है आचार्य के मुंह से जो मंत्र सुनेंगे ना, पूरे शरीर में देह में जैसे रोमांच हो जाएगा। हम लोगों ने तो अनुभव किया है, आधी रात को गंगा स्नान करके नव वस्त्र धारण करके वो विरजा होम हो रहा है, वहाँ पे जाके बैठना। मंदिर बंद कर दिया है, पूरा सन्नाटा है पूरे जगत में, कोई वहाँ पे नहीं है। सन्यासियों ब्रह्मचारियों को भी अलाउ नहीं, सिर्फ सन्यासी अपने ऑर्डर के ऑर्डेन सन्यासी। खिड़की दरवाजे मंदिर के सब बंद है, सिर्फ सन्यासी है। ठाकुर का वो जो कांच का दरवाजा है ना उसको खोल दिया है। हमको विरजा होम के बाद में वहाँ पे भीतर में गर्भगृह में जाकर के ठाकुर को साक्षात प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना है। तो ये सब जो विधि विधान सब पढ़े हुए हैं, क्लास हो गए हैं, मंत्र पता है, मंत्र मुखस्त कर दिए है। किंतु जब आचार्य जब चैंटिंग करेंगे, हमारे समय में भजनानंद जी महाराज आचार्य थे, वो जब चैंटिंग करेंगे ना, बाप रे, मतलब इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। आप स्वर्ग में चले गए ऐसा लगेगा आपको। देखिए सबसे बड़ा क्या है पता है, ठाकुर ने जो भी अपने गुरु से सीखा, ऐसा कहीं लिपिबद्ध नहीं है कि ठाकुर ने नया कुछ अपने गुरुओं को सिखाया।
तोतापुरी से वेदांत सीखा तो तोतापुरी की साधना पूर्ण करनी थी, उनको ये समझाना था कि ब्रह्मा जैसे है शक्ति का भी एक तात्पर्य है, किंतु नया कुछ नहीं दिया। तोतापुरी वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे, वो उनसे स्वीकृत करवाया। भैरवी ब्राह्मणी ने तंत्र साधना सिखाई तो ठाकुर ने नया कुछ इन टर्न भैरवी को नहीं सिखाया। उसकी जो ठाकुर के ऊपर में एक आकर्षण आ गया था, आकर्षण को तोड़ना था। दैट मीन्स के जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो गुरुओं ने उनको दिया वही उन्होंने हमको दिया है। यदि ठाकुर नहीं भी होते तो भैरवी ब्राह्मणी होने वाली थी, जटाधारी तो था, तोतापुरी तो थे ही थे। दे कुड हैव कंटिन्यू दिस ट्रांसमिशन। ठाकुर का वो वैल्यू एडेड जो कहते हैं ना, कि वो एक ऐसी इंटेंसिटी से साधना की कि उसका वैल्यू बढ़ गया। आजकल के लड़के, हम लोग तोतापुरी को देख करके नहीं आने वाले थे यहाँ पे, तो ठाकुर को देख के ही आने वाले थे। मैंने आप हमारी क्या बात करते हैं, ठाकुर कहते हैं नारद है, शुकदेव है, ब्रह्म समुद्र का एक गंडूश यानी हाथ में इतना लेके पान किया है बस। तो अभी शुकदेव नारद की ये हालत है, अपनी क्या हालत है।